फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज का ब्लॉग हम रात से शुरू करेंगे क्योंकि एकदम अचानक आंधी और तूफान आने लगा है और मैंने सोचा ये क्यों मिस करूं, ये आपको जरूर दिखाऊंगी मैं। तो इस वजह से मैं आपको दिखा रही हूँ, पूरे पूरे साउंड सुनाऊंगी कि कितनी तेज आंधी और तूफान आया हुआ है। आपने पूरे साउंड सुने, मैंने आपको पूरा साउंड सुनाया। दरवाजा कितनी बुरी तरीके से खट खट बोल रहा है हवा से। और यहाँ पर बैठे हैं वाइटी, यही वो वाइटी है जिसने मेरे ओरियो को भगा दिया है, जिसने जो सभी को मारता है। और कितना मासूम बैठा हुआ है। और रात में आपने देखा था कि बहुत तेज तूफान आया था। और जोया जा रही है ट्यूशन, हैदर नहीं जा रहा है। हैदर की तबीयत खराब है तो जब पापा ने मना कर दिया था, उन्होंने कह दिया था कि मत भेजना जोया को, ही खाली भेजना। तो खाली जोया को लेके जा रही हूँ। तो यहाँ आके अभी सफाई करूंगी। पूरे में डस्ट ही डस्ट हो रहा है। कल जो धूल थी जो कमरे तक आ रही थी, बस मुझे लग रहा है कि ट्यूशन से छोड़ के आओ और सफाई में जुट जाओ। और यहाँ पर ये है हामिद बिरयानी वाले। आपने मेरे मुंह से कई बार सुना होगा कि हामिद की बिरयानी बहुत टेस्टी होती है, बहुत ज्यादा। हमारे उरई में इनकी बिरयानी, 2-3 लोग ऐसे इनकी बिरयानी बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। उनमें से एक है ये हामिद बिरयानी वाले। सॉरी, मैं आपको फेस नहीं दिखा पा रही हूँ। गाइस, आज सारी साफ सफाई करके मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। और यहाँ पर हैदर गेम खेल रहा है, ये मोबाइल में गेम खेल रहा है और मैं सो गई थी। फिर अभी उठी तो मैंने कपड़े धोए और कपड़े लगभग लगभग धुल गए हैं। तो गाइज, आज बहुत बहुत ज्यादा थक गई, बहुत थक गई। क्योंकि रात में आंधी आई थी, जब मैंने आपको दिखाया भी, बहुत तेज आंधी थी। बहुत ज्यादा पता चला कि किसी के यहाँ कुछ उड़ गया, किसी के यहाँ कुछ उड़ गया। कुछ लेंटर जो चटके थे वो गिर गए तो गाड़ी को भी नुकसान हो गया। बहुत ज्यादा खबरें सुबह सुबह सुनने को मिली है। तो यहाँ पर पूरा ये आज तक तो जुमरात है, ऊपर से यहाँ पर बहुत ज्यादा गंदा हो गया था। इतनी धूल यहाँ भी पूरे कमरे में, और बिस्तर सब धूल से भरे थे। और बस मत पूछिए कितना बुरा हाल था। तो गाइज, फिर सारी सफाई करी, मैंने सब करी। तो टेडी भी बहुत टाइम से सोच रही थी कि इनको मैं टेडी को धो के और पैक करके रख दूं, क्योंकि बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर कच्ची मिट्टी है तो धूल बहुत ज्यादा आती है। इसी तरीके से किचन में भी बहुत ज्यादा गंदगी डस्ट हो जाता है बहुत जल्दी जल्दी। तो गाइज, इस वजह से मैं आज बहुत थक गई, बहुत ज्यादा थक गई। एक एक धूल साफ करी, फिर दरवाजे में जो डस्ट, दरवाजे साफ करे, और मतलब एक एक चीज, बहुत टाइम लग गया। और अभी फिर हवाएं चलने लगी हैं, आपको मैं दिखाती हूँ। तो जब मैं आपको सोच रही हूँ दिखाऊं, तो यहाँ पर हवा रुक गई एकदम। तो हवा चल रही है, हो सकता है रात में फिर आंधी आए। तो जब आप कहते हैं इस बार आंधी तूफान वाला मौसम है, इतनी जल्दी आंधी तूफान आने लगा है। ठंडा बहुत ज्यादा हो गया था, इतना ठंडा हो गया था कि रात में लाइट
नहीं आ रही थी और हम लोग कंबल ओढ़ के लेट गए थे, इतनी तेज ठंडक हो रही थी। तो फिर वही सब काम किया, काम करके मैं सो गई, सोकर उठी तो फिर मैंने सोचा कपड़े धो दूं, कहीं लाइट फिर से न चली जाए, फिर से कोई आंधी तूफान वाला मौसम ना हो जाए रात में। तो मैंने कपड़े धो लिए हैं और आज मुझे जो बनाना था वो मिला नहीं था। फिर मैंने जल्दी से आलू उबाले और आलू का भरता बनाया। आलू का भरता ऐसे नहीं बनाया, आलू का भरता अलग तरीके से बनाया मैंने। बिल्कुल अलग डिफरेंट तरीका, अपना स्टाइल। और सबको इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, एक ही वक्त का बनाया था तो सबको बहुत ज्यादा पसंद आया है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और मैंने जो पापा से पूछ लिया, मैंने जो पापा से पूछा कि कौन सा वाला भरता ज्यादा टेस्टी लगता है, जो नॉर्मल लोग बनाते हैं या मैं बनाती हूँ वो वाला कि ये वाला। तो पापा बोले ये वाला। वाकई भरता बहुत ज्यादा टेस्टी बना था, आप उससे एक दो रोटी ज्यादा ही खा लें, इतना टेस्टी बनाया था। और समोसे की भी जरूरत नहीं है, कचौरी की जरूरत नहीं है, इतना इतना यमी टेस्टी भरता बना था। तो एक ही टाइम में बनाया था, सबने गर्मा गर्म खा लिया, हो गया। अब शाम की समझ में मेरा भी तो चाइनीज राइस बनाऊंगी, चावल रखे हुए हैं और समझ में नहीं आ रहा है क्या बनाऊं, कुछ नहीं समझ में आएगा तो फिर चाय पराठा अपना एक ऑप्शन खुला हुआ है, तो फिर चाय पराठा बनाऊंगी। तो फिलहाल तो मैं जो है पापा कमरे में है, तो मैं जा रही हूँ, देखूं अगर अ, हो तो फिर इनका खाने का इंतजाम कर दूं, नहीं तो वो भाग जाते हैं। पकड़ना पड़ता है अगर जल्दी खिलाना है, नहीं तो फिर एक बार गए तो फिर अब तो गर्मी है तो जल्दी आते ही नहीं है, कभी 8:30 बजे, कभी 9 बजे, कोई टाइमिंग नहीं है। तो अंदर जा रही हूँ, देख रही हूँ, कपड़े धुल गए, अभी फैलाऊंगी थोड़ी देर में। गाइस अभी मैं जा रही हूँ कमरे में और देखूं खाने का क्या करना है। फिलहाल मैं सोच ही रही हूँ कि मैं क्या बनाऊं, अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, और कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर एक ऑप्शन वही है, चाय पराठा, क्योंकि वो सब लोग खा लेते हैं और सभी को अच्छा लगता है। तो फिर मैं यही बनाऊंगी, क्योंकि और कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि बनाऊं तो क्या बनाऊं। और बच्चे भी एग्री हो गए हैं कि चाय पराठा, और जोया के पापा भी एग्री हो गए हैं कि वो भी चाय पराठा खा लेंगे। तो वही सोच रही हूँ कि क्यों ना इन लोग को चाय पराठा ही खिलाया जाए आज, चाय पराठे की पार्टी। तो देखिए मैं पूछ रही हूँ, वो कह रहे हाँ 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 चाय पराठा खा लेंगे, तो उसके लिए तैयार हो गई हैं। और जोया पापा तो तैयार हो ही जाते हैं। तो जोया का चश्मा रखा हुआ था, तो मैंने कहा चश्मा जगह पर रखो, नहीं तो टूट जाए। सिम्बू, क्या हो गया पापा को? क्या हो गया? तो गाइस ये सिम्बा यहाँ पर है। ये पानी कहाँ से गिरा? क्या हुआ पापा को? हम्म? तो यहाँ कुछ पानी पड़ा था तो मैं देख रही थी गाइस, तो बोतल भरना है पीने की। बाबू क्या हो गया? है सिम्बा? सिम्बा को खाना दे दिया है, सिम्बा ने खाना खा लिया है। और सिम्बा अब नीचे यहाँ बैठ गए हैं, और तब तक मैं यहाँ काम करूंगी, सिम्बा बैठे रहेंगे। मुझे भरना है। वो देखो पानी फैल गया। जोया, पोछे वाला वाइपर लाना, कि पानी फैल गया यहाँ। बोतल का ढक्कन सही नहीं लगा था, पानी फैल गया। बाबू यहीं बैठो, सिम्बा गीला है यहाँ पे। ले जाना, रुक जाओ, मैं करूँ, दिया तो मैं करूँ, ले जाना। नहीं नहीं, वो पानी ढक्कन सही नहीं लगा था उसका। सिम्बा बाबू हटो, पानी है। हटेगा नहीं, ये बहुत गंदी आदत है इसकी। ऐसे पोछा लगाओ तो वहीं बैठा रहेगा। यहाँ भी जाने क्यों पानी पड़ा था, यहाँ जाने कहाँ से पड़ा था। मैंने से कहना संभल के आना, पानी है। लो, अरे गिर जाएगा वो यहाँ पे। हाथ धो लूं मैं, बता दिया। अरे फिसल जाता बेटा वो।
सिम्बा पानी गिरवा दिया। आप ही के चक्कर में मेरा पानी गिरा। आप पे ध्यान था मेरा। देखा ना, अपनी गलती सिम्बा पे डाल दी मैंने। मेरे सिम्बा की कोई गलती नहीं है ना। ये बस ऐसे ही प्यार करता रहता है। वो मेरा ओरियो तो कहीं चला गया। रोज मिस करती हूँ और रोज उम्मीद होती है कि वो आएगा, ओरियो आएगा, कहीं होगा। फिर एक मन कहता है कि सब्र कर लो, शायद वो नहीं है। फिर एक मन कहता है नहीं नहीं नहीं, वो होगा, एक दिन वो आएगा। अब पता नहीं कब आएगा वो। तो मैं बैठे बैठे जोया पापा से बहुत देर बातें करती रही। जोया पापा से मैंने कहा मैं बर्तन नहीं धोई, तो जोया पापा ने बिल्कुल रिएक्शन नहीं दिया। उनको पता है कि यहाँ कह तो दूंगी मैं, और फिर मैं फौरन बर्तन धो लूंगी। बहुत सारा पानी फैल गया। सबको मना करना पड़ेगा, सब यहाँ दौड़ दौड़ के आते हैं पानी के लिए। तो सबको मना करूंगी कि यहाँ मत आना दौड़ के, बहुत धीरे धीरे आना, पानी फैला हुआ है, सूख जाएगा थोड़ी देर में, गर्मी हो रही है। तो गाइज, आंधी तूफान की वजह से आज बहुत ज्यादा गंदा हो गया, तो अभी फिर हवाएं चलने लगी थी। तो कहीं ऐसा नहीं, मैंने कहा रात में रोज आंधी तूफान आ जाए। और कल तो बहुत 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 ज्यादा हो गया था। आपने देखा भी, आपको कोशिश करी मैंने दिखाने की। और हमें बहुत ज्यादा, अब तो थर्ड थर्ड फ्लोर के घर बन गए हैं, तो हम लोग बहुत ज्यादा नीचे रहते हैं। लेकिन जितना भी पॉसिबल हुआ मैंने आपको कल रात का दिखाया था। और सुबह जैसा कि मैंने सुना था वो भी आपको बताया कि एकदम तूफान में अचानक आया और एकदम तबाही मचाई। क्यों बाबू, क्यों ना, कल तूफान तूफान आ गया था बाबू। क्यों बाबू, कल तूफान आ गया था बाबू, डरा था। ये क्या हो रहा है, ये तूफान आ रहा है। एक यही बचे हैं, आज सुबह से किसी भी नहीं दिखा है। कल अगर नहीं दिखा तो फिर मैं चवन भाभी से पूछूंगी, ये जो है सुबह से पिछू नहीं दिखा, पिछू नहीं दिखा सुबह से, पिछू नहीं दिखा। हाँ, आज सुबह पिछू भी नहीं दिखा, बीमार था वो शायद। तो गाइस जो है पापा भी आ गए थे पूछने मैं क्या कह रही हूँ। पिछू क्यों नहीं दिखा आज, ये बताओ। हाँ? नहीं, एक आध बार तो आता है, वो कल बीमार लग रहा था। चमन भाभी से पूछूंगी, चमन भाभी आज, हाँ आज मिली तो थी ट्यूशन से लौट के ना। तो गाइस आज खुशबू भी नहीं मिला मुझे, खुशबू की शिकार हुई, क्योंकि अब मेरे ओरियो के दोस्त है, तो मुझे, मैं उसको देखती तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरा ओरियो इसी के साथ खेलता रहता था। ओरियो का गहरा दोस्त वो। तो ऐसे ही बस, अब मैं बस ज्यादा बर्तन नहीं, थोड़े से बर्तन धोऊंगी, जो मैंने कहा था मैं बर्तन नहीं धोऊंगी तब अभी। पापा ऐसे रिएक्ट कर रहे थे, मैं आज मैं बर्तन धो रही, मैंने, तुम मानोगी तो नहीं, अभी जाके धोगी। तो फिर हैदर आया तो बोला आप तो कह रही थी बर्तन नहीं धोगे हैं, और सिम्बा भी पूछ रहा है मम्मा मम्मा आप कह रही थी बर्तन नहीं धोगे, क्यों नहीं धोगे? सिम्बा ऐसे तो बोल रही, मैं बोली ना आप बर्तन नहीं धोगे। तो गाइस हम लोग की जान तो है, लेकिन हम लोग से ज्यादा तो पापा की जान है। गिरी, मेरी बच्ची गिरी, यहाँ बहुत गीला है, सबको बता देना, पापा को भी। हाँ जी। क्या हो गया? तो गाइस आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और कमेंट जरूर करें। बाय बाय।